कंटिन्यूशन आपने प्राइस की डिलीवरी के साथ जो है ना वो समझना है और ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल मंडे वाले दिन मार्केट वो वीकली प्रोफाइल्स के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। ओपन लो हाई क्लोज कोई अप्रोच, बेसिकली ये ओपन लो हाई क्लोज नहीं होता है। इसके अंदर का थोड़ा बहुत मूव जो है वो अप्रोच हो सकता है कंटिन्यूशन के अंदर। ठीक है, होल मूव हमेशा एमएमएक्सएम अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया हो या हम आगे इसको पढ़ेंगे, एमएमएक्सएम का जो अप्रोच होता है ना वो होता ही रिवर्सल के ऊपर है आफ्टर एसएमआर। ठीक है, फिर उसी अप्रोच के अंदर ही हम फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री कर लेते होते हैं। अच्छा, टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट सेम वही रहेगा जिस तरीके से हम ने पहले पढ़ा रिवर्सल के लिए। और ट्रेड का फ्रेमवर्क जो है H1 या उससे above का जो पीडीआरए लेना है एज इट इज इसमें भी देखना है। H1 का ज़्यादा बेस्ट रहता है, कभी H4 का पीडीआरए भी जो है वो हम देख सकते हैं। जब M5 में अगर जाते हैं तो आपको न्यूज़ या सेशंस की जो ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है वो लेकर चलना, तब आप M5 पे जा सकते हैं। H1 उससे अबव के पीडीआरएस हम एज अ एंट्री के लिए जो की लेवल्स लेते हैं उसको ले सकते हैं। इकोनॉमिकल कैलेंडर जब हम M5 को यूज़ करेंगे तभी देखना है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक से हमें अप्रोच करना है, मतलब वो जो H1 का बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है उससे हमें अप्रोच करना है। बाकी सेम वही है जो हम रिवर्सल में देख रहे थे, बस कंटिन्यूशन के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, पहले रिवर्सल के बाद भी कंटिन्यूशन मिल सकता है और पहले ही कंटिन्यूशन भी मिल सकता है और बाद में रिवर्सल भी मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मंडे का लो लिया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ से बाय ऑफर करके दिया। ये आपके पास क्लासिक एक्सपेंशन वीक था। ट्यूसडे रिवर्सल, नेक्स्ट डे में मार्केट ने प्रीवियस डे के ओटीई से, जो ओटीई था उससे कंटिन्यूशन दे दी, तो आप इस कंटिन्यूशन को भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि कंटिन्यूशन के लिए मूव अच्छा मिलेगा तभी आपको कंटिन्यूशन करना है, और हायर टाइम फ्रेम के की लेवल्स लाजमी आपने देखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास प्रीवियस वीक का लो पड़ा हुआ था, प्रीवियस वीक का हाई था। अब मार्केट फॉर एग्जांपल मंडे वाले दिन ही हाई टुक कर लिया, हाई टुक करके मार्केट जो है वो एक्सपेंशन दे रही है, हाई टुक करके एक्सपेंशन दे रही है। प्रीवियस वीक हाई स्वेप्ट, देन मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे रही है टू द डाउन साइड। अब नेक्स्ट डे आप इसकी कंटिन्यूशन को ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास की लेवल पड़ा हुआ है हाई टाइम फ्रेम का। तो ये जो की लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आप प्रीवियस वीक का हाई लो भी ले सकते हो। अच्छा, इसी के अंदर आप 20 डेज जो है वो जो इप्टा का इप्टा क्वार्टरली शिफ्ट्स हैं उसके अंदर जो है वो 20 डे का डाटा निकाल कर जो भी स्विंग लो स्विंग हाई बनेगा, डीलिंग रेंज बनेगी, उसमें जो लो बनेगा वो भी आप ले सकते हो। लो बन रहा हो, इक्विलिब्रियम बन रहा हो, आप वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 20 दिन जब पहले गए तो हमारे पास जो डीलिंग रेंज थी वही इस तरीके से बन रही थी। डीलिंग रेंज ऐसा सिनेरियो बना रही थी कि हमारा जो डिस्काउंट था वो यहाँ कहीं अलाइन हो रहा था। तो हमने जब यहाँ से सेल किया प्रीमियम से तो हमने जस्ट डिस्काउंट तक टारगेट कर लिया। जैसे कि माइकल ने अपनी मेंटोरशिप के अंदर भी ये चीज़ बताई हुई है, वन शॉट वन किल को ट्रेड करने की, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। कंटिन्यूशन में भी हो सकता है, लेकिन अगर पहले रिवर्सल आया हो, रिवर्सल के बाद कंटिन्यूशन हो तब भी कर सकते हो, या उसी रिवर्सल के ऊपर भी आप वन शॉट वन किल को ट्रेड कर सकते हो। अब इसको ना मैं थोड़ा सा आपको चार्ट्स के ऊपर से एग्जांपल देता हूँ। एक वन क्लिक से आप जो है ना वो सारा इजी पीजी, ये सारी इंडिकेटर्स की सेटिंग पड़ी में मैंने टेम्पलेट्स बनाए हुए इंडिकेटर्स के। मुझे वीकली प्रोफाइल्स चाहिए फॉर एग्जांपल, बिल्कुल क्लीन है चार्ट। मैंने जस्ट जो है वो क्या किया है, क्लिक किया इसके ऊपर, तो जो वीकली प्रोफाइल्स के लिए मुझे सेटिंग चाहिए वो मेरे पास इंडिकेटर के ओपन हो गए जस्ट वन क्लिक से। अब हम आ जाते हैं और हम ना मंडे क्योंकि प्राइस एक्शन देखते हैं, मंडे को कोई ज़्यादा मूव हो तो हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कंटिन्यूशन के अंदर कभी ऐसे होता है कंसोलिडेशन होती है, मार्केट कंसोलिडेशन को इक्विलिब्रियम पे टैप करके निकल जाती है, तो उसको छोड़ दें आप, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है जिस दिन ऐसा सिनेरियो फॉर्म हो रहा हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एटलीस्ट मार्केट कंटिन्यूशन के लिए पहले एक्सपेंशन दे। अब ये मंडे का प्राइस एक्शन है, पहले मैंने देख लिया कि यार प्रीवियस वीक का क्या सिनेरियो है, प्रीवियस वीक का लो ये पड़ा हुआ है मेरे पास, ये मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी हो सकता है। अब मंडे वाले दिन अगर मार्केट ने एक्सपेंशन की है तो मैं इसी की कंटिन्यूशन को ये अपना ड्रॉन लिक्विडिटी के लिए जब वो चूज करूंगा, इस मंडे की कंटिन्यूशन को ट्यूसडे वाले दिन अगर मुझे कोई सेटअप मिलता है तो मैं अपने ड्रॉन लिक्विडिटी के लिए इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर अगले कुछ दिनों में अगर मुझे यहाँ से सेटअप मिल जाता है तो ठीक है इसको कर सकता हूँ, या अगले कुछ दिनों में ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है या इस लिक्विडिटी पूल को हिट करने के बाद जब मार्केट रिवर्सल देती है तो फिर मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ। मेरे पास वीक का जो इक्विलिब्रियम है वो पड़ा हुआ है इजीली, ये देखें लो है और ये मंडे था, तो मेरे पास वीक का इक्विलिब्रियम भी पड़ा हुआ है और वीक का हाई भी पड़ा हुआ है। समझ आ रही है बात की, डीलिंग रेंज कैसे जी प्लॉट किया मैंने कि मंडे से मैंने स्टार्ट किया हाई जी जी। और ये लो लिया, या आप लॉन्ग टर्म हाई भी ले सकते हो जैसे कि
यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये इंटरमीडियट हाई बन रहा है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन रहा है, कैसे बन रहा है इंटरमीडिएट टर्म हाई? सही है, इंटरमीडिएट शो इसने शॉर्ट टर्म हंट किया लेफ्ट पे। ये आपके पास जी। यहाँ और यहाँ, या आप इसको भी ले सकते हो, अगर ये इक्वल हाइज हैं तो इसको भी ले सकते हो। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया था इंटरमीडिएट टर्म, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई हो गया था, ठीक है। और ये भी आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई पड़ा हुआ है ना, देखें इसके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और राइट हैंड साइड के ऊपर एक एक शॉर्ट टर्म, तो ये क्या हो गया आपके पास ऊपर वाला, लॉन्ग टर्म हाई हो गया। लॉन्ग टर्म। हाँ जी, तो ये लॉन्ग टर्म हाई भी आप ले सकते हैं कि हाईएस्ट हाई है आपके पास, ये मतलब प्रीवियस वीक से भी प्रीवियस वीक का हाई बन जाएगा, प्रीवियस वीक्स हाई। अच्छा जी, अब एक तो वो वन शॉट वन किल के लिए, तो अगर मैं पर्सपेक्टिव को देखूंगा तो वही रिवर्सल के बाद देखूंगा ना, क्योंकि मेरे पास इक्विलिब्रियम पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा हूँ, तो डिस्काउंट से सेल अगर मैं ट्रेड कर भी रहा हूँ तो ये कोई लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इंटरडे प्रोफाइल हो सकती है। यहाँ मेरे पास ये प्रीवियस वीक लो पड़ा हुआ था, ठीक है, और ये क्या हुआ है मंडे वाले दिन, मंडे वाले दिन मार्केट ने स्विंग हाई लिया, स्विंग लो रन कर दिया, स्विंग हाई स्वीप हुआ, स्विंग लो रन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप हाई से लो लेंगे तो ये बेसिकली आपके पास एक कंसोलिडेशन थी, कंसोलिडेशन को मार्केट ने लीव किया तो एक्सपेंशन हो गई है, ये एक्सपेंशन है, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद आपको कंटिन्यूशन देखनी है, रिट्रेसमेंट देखनी है, ठीक है, तो कैसे देखेंगे, हाई और लो मार्क करेंगे और ओटीई से सेल के लिए देखेंगे, अगर बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास इतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, और मार्केट ने 50% को टैप नहीं किया, तो एक न्यू लो क्रिएट किया, तो मैंने इसको इसको फ्लिप कर दिया, तो अभी 50% का एरिया, अगर यहाँ से मुझे सेल मिलता है तो मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ। क्या बड़ा हुआ यहाँ पर, क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर क्या चीज नजर आ रही है जिससे हम इसको सेल कर सकते हैं, कोई चीज नजर आ रही है यहाँ इस पे पे आपको? इधर सेल करने के लिए इधर पीछे इन्वर्जन पड़ा हुआ है और ब्रेक करें, वेरी गुड, और उसके प्रीमियम से। वेरी गुड, ब्रेकर पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्रेकर विद ओवरलैप फेयर वैल्यू गैप यूनिकॉर्न हो गया, तो ये एंट्री हमारी जिनको ब्रेकर से हो होती है, गया। और 50% से यहाँ से आप लोअर टाइम फ्रेम पर, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई सेटअप मिला है, ऐसे देख लेते हैं, तो अब हम ना यहाँ सेशंस की सेटिंग ओपन करते हैं, सेशंस की, नहीं कितना इजी है, आराम से सिलेक्ट किया और मुझे, अच्छा अब लोअर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम पे ऊपर तो मेरे पास वो पड़ा हुआ था ना, ब्रेकर था, ठीक है, और ये एशिया, अब एशिया की अगर हम रेंज देखें तो रेंज भी मेरे ख्याल से हाँ इतनी ज्यादा नहीं, 26 पिप्स है। लंच के अंदर मार्केट ने एक हाई पोस्ट किया है, उस हाई को सेशन के अंदर लिया 1 AM के बाद, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दी है, यानी इस जगह पर, और नेक्स्ट कैंडल यहाँ से हम जो है वो सेल कर सकते थे, इस एरिया से, इस एरिया से आप सेल कर सकते थे, या फिर दोबारा अगर आप लेते हो इस एरिया से आप सेल कर सकते थे, फेयर वैल्यू गैप से था, ठीक है, विद ओवरलैपिंग रिक्लेम्ड ब्लॉक। अच्छा ये एक सेटअप हो सकता था जो कि लोअर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से आप इसको ट्रेड कर सकते थे। क्या हो रहा है, अकामुलेशन, मैन्युपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लो पेंडिंग पड़ा है तो हो सकता है कि मार्केट लो लेने चली जाए, या आपको 2RR अगर यहाँ से मिल गया इजी पीजी तो ठीक है, बस अब मार्केट कंसोलिडेशन करने लगी है। एसएमटी हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, लो के ऊपर एसएमटी हुआ तो मार्केट कंसोलिडेशन करने लगी, या रिवर्सल करेगी या कंसोलिडेशन करेगी, इस तरीके से आप इसको कंटिन्यूशन के लिए देख सकते हो। और एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एक और बात, क्वेश्चन ये माइंड के अंदर रेज हो रहा होता है जब मार्केट ट्रेड हो रही होती है, तो पहले तो मार्केट ने लो लिया था प्रीवियस डे का, तो जब मार्केट प्रीवियस डे का लो लेती है, हम डिस्काउंट में होते हैं, ओपनिंग प्राइस के नीचे होते हैं, ओपनिंग प्राइस के नीचे है ना, वीकली ओपन है, ओपनिंग प्राइस के नीचे है, तो हम तो बाय देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है कि मार्केट ने ये लो लिया था, तो मुझे तो यहाँ से बाय देखना था। फर्स्ट ऑफ ऑल हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके हम टाइम के साथ देखते हैं, तो यहाँ पर टाइम अलाइन नहीं हो रहा था, चलो मान लेते हैं टाइम अलाइन भी हो जाता है, तो हम ट्रेड कर सकते थे, रिवर्सल के लिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्सल के लिए हमें पहले कंसोलिडेशन चाहिए, तो कंसोलिडेशन होती तो हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करते, यहाँ पे तो कंसोलिडेशन नहीं है, यहाँ पे तो पहले ही एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना है, एक्सपेंशन हुई देन ये कंसोलिडेशन है, ये जो मार्केट थोड़ा बहुत लो ले रही है या स्लो हो रही है ना, यहाँ मार्केट एक एक्सपेंड करके, तो ऐसे कोई बियर फ्लैग टाइप या कोई लो लेती है, हंट करती है, तो ये रिवर्सल के लिए हमें नहीं देखना है, ऐसे कि हम रिवर्सल के लिए जा रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं कि यार ये लो लिया मार्केट ने तो मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, एक्सपेंशन हुई है, एक्सपेंशन किया मार्केट ने तो ये कंसोलिडेशन कर रही है। आप देखें ना यहाँ पे कितना प्यारा एएमडी फॉर्म हो रहा है, अगर आप इसको देख पाए तो, अकामुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और यही आपको सेशन में भी इसी तरीके से नजर आ रहा है, तो ऐसे देखना है इसको, ये आपका विजन होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल और क्लीन। अच्छा हम किसी और डे को भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं,
मंडे वाले दिन से हम स्टार्ट करते हैं, और वही हम अपनी रूटीन रखेंगे कि हम प्रीवियस जो हाई टाइम फ्रेम के की लेवल्स हैं उनको भी देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये लो पड़ा हुआ जो कि ऑलमोस्ट थर्सडे का है, प्रीवियस वीक का लो बन रहा है। यहाँ मार्केट ने ऑलरेडी लो लिया हुआ है और एक्सपेंशन की है मार्केट ने प्रीवियस वीक का लो लेकर। वैसे यूजुअली क्या देखा जा रहा होता है, जब मार्केट कोई वीक का लो लेती है तो हम देख रहे होते हैं कि यहाँ से हम बाय साइड पे देखेंगे, ठीक है, हम बाय साइड के लिए देख रहे होते हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये हमारे पास पूरे प्रीवियस वीक की रेंज है ना, तो ये हमारे पास प्रीवियस वीक की रेंज है। तो सबसे पहले तो हमने ये हमने मार्क कर लिया क्या, इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, अब उसके बाद हमें बाय करना है या सेल करना है। बाय हमें जो करना है फॉर एग्जांपल, तो हमें कंसोलिडेशन के बाद बाय करना है ना, रिवर्सल हो रहा है ना, मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रिवर्सल देखना चाह रहे हैं, दिखा रही है मार्केट के मैं रिवर्सल कर सकती हूँ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो यही बन रहा है कि यार प्रीवियस वीक का लो है तो प्रीवियस वीक के लो पर एक्सपेंशन हो रही है तो रिवर्सल होगा, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद करना है। अब मंडे वाला जो दिन था मार्केट ने क्या किया, एनवॉक को हिट किया, यहाँ एनवॉक पड़ा हुआ था, क्लोजिंग और ओपनिंग के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर मार्केट ने टैप किया इस जगह पे, और डाउन साइड पे आई है। मार्केट ने प्रॉपर फॉर्म किया है ब्रेकर ब्लॉक, और वेरी नेक्स्ट कैंडल में ये 3 AM पर यानी कि सिल्वर बुलेट टाइम पर मार्केट ने एंट्री दी है सेल साइड के लिए। तो ठीक है, लंदन यहाँ पर क्या हो रहा था, एशिया कंसोलिडेशन कर रहा था, मार्केट ने इसको लीव किया, लंदन के फर्स्ट ओवर के अंदर लीव करके टेस्ट किया, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट हुआ है। अच्छा, अब हाई टाइम फ्रेम का की लेवल तो पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन हमने इस चीज को समझना है कि मंडे में हो क्या क्या है। अब ये देखें, मंडे वाले दिन मार्केट ने एक्सपेंशन कर दिया, हाई भी ले लिया, लो रन कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट डे में हमें कंटिन्यूएशन देखना चाहिए ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये मार्केट एक्सपेंस। एक्सपेंशन दे रही है। अच्छा, और उसी दिन मार्केट ने रिकवर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं रिवर्सल देखता, बिल्कुल देखता, मार्केट ने एग्रेसिव सेल दिया ब्रेकर बनाकर। अब क्योंकि इतनी ज्यादा मार्केट ने जो है वो मूवमेंट दी है तो थोड़ा रेस्ट करता, अगले दिन कंसोलिडेशन करता, और यहाँ से मार्केट जो है वो ऐसे निकल जाती, तो वो तो ठीक था, चलो समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट के, एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पर आकर स्टे कर रही है, ये थोड़ा सा हमारे लिए जो है वो वियर्ड था बाय ट्रेड करने के लिए, तो हम इसको फिलहाल यहाँ पर छोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं देखेंगे। नेक्स्ट डे देखेंगे क्या होता है। अब हमारे पास एक रेंज आ गई फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, हमें प्रीमियम से सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ब्रेकर से टैप करके, अगेन वही ब्रेकर हो या फिर आप इसमें ले सकते हैं ये फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट टैप करे, ऑलरेडी आप कहाँ पर हो, प्रीमियम में हो। तो यहाँ मार्केट ने जो मुझे इस लो के नीचे डाउन क्लोज दिया, और यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप मार्केट बना देती है, फॉर एग्जांपल नहीं बनाया मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप, तो फिर मेरे पास क्या चीज पड़ी होती, स्विंग हाई, ये स्टॉप रेट हो जाए, या ये हाई उड़ जाए जो कि प्रीवियस डे के एनवाई के सेशन में हाई बना था वो उड़ जाए, या यहाँ पर कोई एसएमटी हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसएमटी हो जाती है जो कि हो गई है, पिछले दिन हुई है। यहाँ पर हमारे पास इस दिन, जिस दिन हमने सेटअप टू ट्रेड करना है, इस दिन अब क्योंकि पिछले दिन पहले ही एसएमटी हो गई, तो यहाँ पर अगर मेरे पास हैवी डिस्प्लेसमेंट होती तो मैं फेयर वैल्यू गैप के साथ भी निकल जाता, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, तो फिर हम वेट किस चीज का करेंगे, इस स्विंग हाई का, क्योंकि प्रोटेक्टेड है दोनों। पिछले दिन एसएमटी हुई है तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होती तो मैं निकल जाता सेल के लिए, बट ऐसा है नहीं। मिटिगेशन ब्लॉक लूंगा, मिटिगेशन ब्लॉक भी मैं तो फेयर वैल्यू गैप वाला लूंगा ना, ऐसे तो नहीं लूंगा, तो मैंने छोड़ दिया इसको। मैं वेट करता हूँ कि मार्केट कोई स्विंग उड़ा दे, स्विंग ये पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको उड़ा दे कम से कम। बट मार्केट यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, ये बनाया है मिटिगेशन ब्लॉक, तो सेशन के अंदर कोई एंट्री मिल जाए या हाई टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम हैं तो यहाँ से हम ट्रेड कर सकते थे कंटिन्यूशन के लिए, यहाँ पे हम कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट हमें एंट्री ही नहीं दे रही और ऐसे ही नीचे जा रही है। तो ऐसे आपने वेट करना है, ट्रेड नहीं लेनी, अपने जो की लेवल्स हैं उनका वेट करना है। अब जी हम टाइम के साथ भी अगर इसको देखें तो ये टाइम क्या हो रहा है जी, 5 AM, 6 AM का टाइम हो रहा है। यहां पर हमें वापस उलटना नहीं है रिवर्सल के लिए, रिवर्सल तो हमने देखना ही नहीं है ना, चाहे यहाँ पर एसएमटी हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हो रही है, ठीक है, एसएमटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पिछले दिन कंसोलिडेशन नहीं थी ना, तो हम क्यों रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे रिवर्सल के लिए ट्रेड। ये टाइम कौन सा, 7 AM का टाइम है। यहां भी आप देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि मार्केट ने इन बिटवीन सेशंस वो की है, एक्सपेंशन की है, और ये टाइम कौन सा है, 11 AM का। 11 AM के टाइम पे मार्केट ने ये स्टॉप रेट किया है, स्विंग हाई। अब इस तरह के कंटिन्यूएशन के सेटअप्स जो कि आपको डिस्काउंट से सेल के लिए मिलेंगे, रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन मार्केट इस तरह निकल जाती होती है। ये आपके पास था रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप, और ये आपके पास टॉप रेट हो रहा था, ठीक है। ये इस तरह के जो सेटअप्स होते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के साथ तो आप कर सकते हो, लेकिन आप
आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि आपको प्रीमियम के ऊपर सेटअप्स मिले, जो कि अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे इसको ट्रेड किया जा सकता है, जैसे कि 11 AM हो रहे हैं, तो अगर हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे सिल्वर बुलेट के टाइम के ऊपर सेटअप मिलता है, तो यहाँ पे तो वैसे ही अगर हम देखें तो क्या हुआ है जी, ये कौन सा टाइम था, 11:31, मतलब कि सिल्वर बुलेट के टाइम भी मुझे सेटअप नहीं मिला है। ठीक है, तो फिर हम जा सकते हैं पीएम सेशन के लिए। पीएम सेशन हमारा होता है 1 PM से 3 PM तक। अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, ये था 12 PM। अच्छा, यहाँ पर ये जो है 1 PM, यहाँ से हम इन रिलेटिव इक्वल लोज को टारगेट कर सकते थे, लेकिन ये आपके लिए अभी फिलहाल रिकमेंडेड नहीं। जब थोड़ा टाइम हो जाएगा आपको, तो फिर आप इस तरह के जो है सेटअप्स हैं उनको आप ट्रेड कर पाएंगे। हाई लो, तो ये सेटअप कहाँ पर बन रहा है जी, ये सेटअप बन रहा है लोअर क्वाड्रेंट के एरिया पर। ठीक है, तो लोअर क्वाड्रेंट के एरिया के ऊपर हम इसको कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत लो प्रोबेबल सेटअप है, इसकी इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, लेकिन इसको ट्रेड किया जा सकता है। तो हम 5 मिनट के ऊपर अगर हम आ जाएं, तो 5 मिनट के ऊपर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, मार्केट एक तो स्टॉप रेट कर रही है, H1 का स्टॉप रेट है। यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो इस एरिया के ऊपर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट नहीं थी। देखें, ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया था, ये कौन सा टाइम था, ये 1:05 का टाइम था। ठीक है, एंट्री ली जा सकती थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, यहाँ पे देखो बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। मार्केट ने यहाँ पर ये जो ये जो डाउन क्लोज कैंडल है विद स्विंग फेलियर्स, और अगर दूसरे पेयर को देखूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, ब्रिटिश स्विप हो रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी एसएमटी तो नहीं हो रही, लेकिन ठीक है, एसएमटी हो रही है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पर हम इस मिटिगेशन ब्लॉक से ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते थे। नेक्स्ट कैंडल में मार्केट क्या कर रही है, ओ गैप, गैप फॉर्म कर रही है, और उससे अगले पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ी हुई है। अब इस फेयर वैल्यू गैप से मैं सेल कर सकता हूँ, द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ, तब जबकि मार्केट बहुत हैवी डिस्प्लेसमेंट ना देती तो मैं डीलिंग रेंज के लिए जाता, फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, ओटी से सेल करता। लेकिन अब क्योंकि मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दी है, और ये वेरी नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी, जो वेरी नियर ड्रॉन लिक्विडिटी है, रिलेटिव इक्वल लोज हैं, इनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एक सेटअप ट्रेड कर सकता हूँ, जो कि पीएम सेशन पर है। ये टाइम क्या है, ये मेरे पास 2 PM है, यानी कि सिल्वर बुलेट टाइम भी है मेरे पास ये। तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, फर्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल है उसके हाई के ऊपर, ये मेरा स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट 2 RR। ठीक है जी, इसको ट्रेड किया जा सकता था हायर टाइम फ्रेम के साथ, लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करके। मैं ये बहुत ही लो प्रोबेबल कंडीशन थी, बहुत ही लो प्रोबेबल कंडीशन थी। मैं कोई अच्छी कंडीशन आपके साथ शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कोई हमें अच्छी कंडीशन मिले। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मार्केट फ्राइडे वाले दिन एक लो बना रही है, और ये मंडे का लो है। अच्छा, मार्केट जो फ्राइडे है इसका लो लेकर, फ्राइडे का लो लेकर, और ये वैसे मेरे पास वीक का लो ये पड़ा हुआ था। हो सकता है यहाँ पे एसएमटी हो रही हो, जो कि हो रही है। ठीक है, एसएमटी हो रही है, यहाँ पे एसएमटी हो रही है, और साथ लो रेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ तो ओके डन। आगे देखने हमने क्या हो रहा है मंडे वाले दिन, तो पहले हम देखते हैं ना प्राइस एक्शन क्या कर रहे हैं। मंडे वाले दिन मार्केट लो ले रही है, अच्छा हाई ले रही है, क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रही है, उस एरिया को लीव कर रही है, तो एक्सपेंशन हुई है, ये कंसोलिडेशन नहीं है। तो अब जब मार्केट ने मंडे वाले दिन फॉर्म किया है एक प्रॉपर एक्सपेंशन, तो मैं लो से हाई मार्क कर सकता हूँ, इक्विलिब्रियम, और 50% पे वेट कर सकता हूँ। या फिर अगर इस एरिया पे अगर मैं देखूं तो क्या है मेरे पास, एक फेयर वैल्यू गैप है, एक फेयर वैल्यू गैप है, एक ब्रेक अवे गैप है, तो मैं इस जगह से बायर हो सकता हूँ। अब ऑलरेडी मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप टैप कर दी हुई है, जैसे ही स्टार्ट हुई थी तो फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने टैप कर दी है, तो मैं इसी फेयर वैल्यू गैप के साथ भी जा सकता हूँ। वो भी ये अभी सिर्फ मैं माइंड के अंदर स्केच रख रहा हूँ, जब लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ मार्केट आएगी और मार्केट जो है वो यहाँ पर हमें कोई एक्टिविटी करके दिखाएगी, तभी हम इसको बाय या सेल के लिए देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास बुलिश ब्रेकर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो बहरहाल अब यहाँ पर मार्केट जब आए, बहुत अच्छा है कि मार्केट इसी जगह पर आ जाए, ये फेयर वैल्यू गैप जो पड़ा हुआ है जो कि डिस्काउंट में है। ठीक है, बट हम लोअर टाइम फ्रेम के साथ इसको देखेंगे। अब ये एक्सपेंशन थी, तो एक्सपेंशन के बाद हम देखते हैं अब मार्केट ये जो ऊपर जा रही है ना, थोड़ा बहुत ऊपर कैंडल ऊपर छोटी मोटी कैंडल ऊपर डालती है नीचे आती, ये आपने रिवर्सल के लिए नहीं इसमें जाना कि यार यहाँ से मार्केट ने हाई स्वीप किया था और अब जो है यहाँ पर, और मैं देखूं बिल्कुल स्लो मार्केट ने जो है वो यहाँ पर क्या दिया है, एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का सिग्नेचर दिया है। ऐसी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को हमने क्या करना है, जो कि हमारे एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ अलाइन ही नहीं कर रहे। अच्छा, अब
वो जो हाई फॉर्म हुआ है हमारे पास, हाईएस्ट हाई, इसको अगर हम लेके चलें इस जगह पर, तो राउंड अबाउट हमारे पास इक्विलिब्रियम के नियरेस्ट एरिया के ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप या ये ऑर्डर ब्लॉक आप ले सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक इक्विलिब्रियम के साथ अलाइन हो रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक इक्विलिब्रियम के साथ अलाइन हो रहा है। ये फेयर वैल्यू गैप पड़ी है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ही एरिया के ऊपर तकरीबन तकरीबन आ रहे हैं। तो ये जो मार्केट ऊपर कर रही है, ये क्या हुआ आपके पास, एक्यूमुलेशन है ये। यहां से आपने वो वाला एक्यूमुलेशन फिर मैनिपुलेशन और रिवर्सल के लिए नहीं देखना है, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, पहले मार्केट ने एक्सपेंशन की हुई है। इस वजह से अब जब मार्केट यहाँ आए, किसी सेशन में कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं बाय के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट आई लोअर टाइम फ्रेम में, ये क्या टाइम था, 4 AM सिल्वर बुलेट का टाइम था। यहाँ से आप लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपको सेटअप मिलता है, तो आप यहाँ से बाय साइड के लिए जा सकते थे। और ये कौन सा टाइम था, ये एनवाई का टाइम था, लंदन रिवर्सल एनवाई कंटिन्यूएशन। इसको वैसे एक्सप्लोर करते हैं लोअर टाइम फ्रेम में जाकर, सेशंस। अच्छा, एशिया का लो मार्केट ने लिया, एशिया में कोई इतना बड़ा मूव नहीं है, कंसोलिडेशन नहीं है। एशिया का लो लिया है और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कर दिया, देखो ना, लंदन का भी अगेन लो लिया और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दी मार्केट ने। तो यहाँ से तो हमें बाय करना चाहिए, बट हाई टाइम फ्रेम का पीडीआरए तो हो, तो हाई टाइम फ्रेम का पीडीआरए यानी कि H1 का स्टॉप रेट तो है, लेकिन H1 का जो फेयर वैल्यू गैप था जिसको हम देख रहे थे, वहां पे तो नहीं है मार्केट। तो हम फिर सिल्वर बुलेट का वेट कर सकते हैं। मार्केट आई सिल्वर बुलेट के टाइम पर लो लिया, ये क्या बनाया, ऑर्डर ब्लॉक। यहां से हम इंटर हो सकते थे। अब ये हमारा एक स्कैल्प हो सकता था। ओके, नीचे एसएल, टेक प्रॉफिट 2 RR, या इसी जो फेयर वैल्यू गैप है इसके साथ भी हम जा सकते। ये हमारा जो है वो 2 RR का सेटअप था लंदन रिवर्सल पे। ठीक है, ये फायदा होता है रिवर्सल प्रोफाइल्स को, या ये जो आपके पास जो डेली प्रोफाइल्स हैं, डेली प्रोफाइल्स को हाई टाइम फ्रेम के जो पर्सपेक्टिव है उसके साथ लेकर चलने का ये फायदा होता है। या एनवाई कंटिन्यूएशन को ट्रेड किया जा सकता था ऐसे ही। अच्छा जी, अब हम दोबारा आते हैं और कोई और पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। ये मंडे हमारे पास आ गया जी, मंडे मार्केट ने क्या किया है। इससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है हमें वीक का पर्सपेक्टिव देखना। तो प्रीवियस वीक जो है हमारे पास, ये हाईएस्ट हाई पड़ा हुआ है और ये लोएस्ट लो पड़ा हुआ है। अच्छा, अब वैसे तो हम देखें तो हमें यहाँ पर जो पिक्चर नज़र आ रही है, हम ऑलरेडी प्रीमियम एरियाज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वैसे तो ऐसा ही फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ना कि ट्यूसडे वाले दिन मार्केट आए तो ये हाई यहाँ पर ले आए, यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, यहाँ मार्केट रिवर्सल दे सेल साइड के लिए, क्योंकि हम ट्रेड हो रहे हैं हाइज के ऊपर। लेकिन अब ये इंटिसिपेशन के साथ हमें यहाँ भी देखना है कि क्या हो रहा है, कि डेज के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर तो मार्केट ट्यूसडे वाले दिन कंटिन्यूएशन ही कर रही है, यानी कि वो जो मंडे वाले दिन एक रेंज बनाई थी, ये लो लिया और ये हाई लिया और एक ही साइड पर निकल गई। ठीक है जी, ये कोई कंसोलिडेशन, इतनी खास कंसोलिडेशन तो नहीं है। ठीक है, और बहुत अच्छा मूव भी नहीं है और एक्सपेंशन। तो हम सिर्फ इसके हाई लो स्वीप होने के बाद, या फिर मार्केट वापस आती तो ओटीई से कोई सेटअप हमें मिलता, तो हम यहाँ से कंटिन्यूएशन भी इसको ट्रेड कर सकते थे। बट यहाँ पर हमें वैसे अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग देखा जाए तो रिवर्सल के केस में हमें यहाँ से सेल के लिए देखना था, बट मार्केट ने रिवर्सल ऑफर ही नहीं किया। देखो, कोई भी H1 का बेरिश पीडीआरए ही फॉर्म नहीं हो रहा, बुलिश पीडीआरए से रिस्पेक्ट होते जा रहे हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप ट्यूसडे को कंटिन्यूएशन के लिए देखो ही ना। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूएशन ट्यूसडे वाले दिन नहीं, आप आगे भी जाके देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है जी, यहाँ पर मैं जैसे कि आपको दिखाऊं, इस जगह पर देखो, जिस दिन भी मार्केट फॉर्म करेगी ना बड़ा मूव, उससे अगले दिन आप देख सकते हो। बस ये कि आपके हाई टाइम फ्रेम के की लेवल्स अलाइन हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये प्रीवियस वीक का हाई था, वो मार्केट ने ले लिया, प्रीवियस वीक का लो पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है प्रीवियस वीक का लो। मार्केट ने प्रीवियस वीक का हाई भी लिया है प्रॉपर। मुझे, मैं अगर यहाँ पर देखूं तो मेरे पास ये बन रहा है ब्रेकर ब्लॉक, या रिक्लेम ब्लॉक इसको कहा जा सकता है। अगर ब्रेकर ब्लॉक ऊपर है तो इसको रिक्लेम ब्लॉक कहा जा सकता है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास हाई से लो अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक बेरिश लेग है, जिसने हाई और लो क्या किया है, हाई स्वीप किया है, लो डिस्प्लेस किया है, तो एक बेरिश टेलिंग रेंज बन गई है, हाई स्वेप्ट है। तो यहाँ नेक्स्ट डे मुझे अगर कंटिन्यूएशन मिलती है तो मैं होल मूव के इक्विलिब्रियम तक भी ले सकता हूँ इसको। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं सेल अगर करता हूँ तो इक्विलिब्रियम तक भी देख सकता हूँ। ये लो था तो हम जो भी करंट लो होगा इसको ले लेंगे। मार्केट जो है वो रिसेंट पीडीआरए से निकल रही है। अब यहाँ पर रिसेंट पीडीआरए से एंट्री लेने का कोई तुक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इतनी हैवी डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं। सही है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे आगे। यहाँ मार्केट ने एक हाई बनाया,
और इस हाई को लिया और 50% पे ऑलमोस्ट टैप कर दिया। हाँ, यहाँ से अगर हमें कोई सेटअप मिलता तो फिर हम यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, जो कि 11 AM का टाइम था, यहाँ से हम जो है वो ट्रेड कर सकते थे।